नोटिफिकेशन होगा, जितने रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। ये 67 सीटें वमेन की है, 11 नॉन मुस्लिम की है। ये डॉक्यूमेंटेशन इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को कंप्लीट हुआ होगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं और तवक्को करते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात और मेरे यहाँ पे मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ हमारे वकला हज़रात, बैरिस्टर गौर साहब, शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, हमारे पीछे यहाँ पे जो रियासत है, रियासत ये मेरे इलेक्टेड MNAs और MPAs हैं, ना कि कोई और। आप सबको, पाकिस्तान की अवाम को दिली मुबारकबाद। हक और सच की फतह हुई है। कल हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि एक मुल्क में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रियासत मदीना जब बनी उसके लिए क्या 3 चीज़ें थी? नंबर 1 आइन और कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती। नंबर 2 मोरालिटी। नंबर 3 आपका एक सिस्टम जो कि हर किसी को बराबर का हक देता है, इंसाफ। ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो कि एक मुल्क को और इंसान को उठाती हैं। और उस वक्त के नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे एक इस्लामी रियासत ने फौरन 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। आज की हवाले से आते हैं तो बैरिस्टर गौर साहब ने आप सबको बताया। मैं अपनी लीगल टीम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कवल शौजब साहिबा, विमेन विंग और सारे अपने साथियों को, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हमारे सदर यहाँ पे मौजूद हैं, लाल मली साहब, इनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये हक और सच की फतह है। और बार मैं कहता रहा हूँ, जब लोग आज से 1.5 साल पहले पूछते थे कि कैसे होगा, PTI के कैंडिडेट्स किधर आएंगे, और हम लोग कहते थे कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द तो ये पत्थर और ईंटों की दीवारें हैं, यहाँ पे आप फौलाद की दीवारें भी बना लें और फौलाद की छत भी बना लें, पर रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रास्ता रब्बुल इज़्ज़त खुद खोलेंगे। और आज जिंदा मिसाल आप देख लें, रब्बुल इज़्ज़त खुद मौका दे रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, आज का टाइम और डेट, वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे इस मुल्क के इंशाअल्लाह। ये बात याद रखिएगा। हमारी डिमांड्स क्या हैं? मैं लिपटी लिपाई बात नहीं करता। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए, या उनमें जुर्रत है तो दे शुड रिजाइन, बी गॉन। हम लोग बड़े क्लियर हैं। और यहाँ पे ये मेरी पर्सनल आ रहा है, ये हमारे कानूनदान इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पर ये मैं अपनी जज्बात की अक्कासी आपके सामने करना चाहता हूँ कि जो शख्स या शख्सियात आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने ज़ाती मुफादात के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपने ज़ाती अना के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़दोकोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये वाज़े होना चाहिए कि आइंदा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठ के एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना कराए, जहाँ पे हमारी सीट जो है वो चोरी की जाए, जहाँ पे हमें अपने निशान से फारग कराया जाए, जहाँ पे हमें दीवार से लगाया जाए, जहाँ पे अवाम की मैंडेट की चोरी हो जाए। आइंदा हम लोग ये चीज़ नहीं टॉलरेट करेंगे। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, शफाफ सिस्टम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू शिबली साहब। और शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी इधर तक लो। जी जी बस देखिए जी, बुनियादी तौर पे एक फ़ैसला था जो कि
वो एक फ़ैसला था जो कि 8 फरवरी को हुआ था, जो कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों ने अपने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गईं, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है और ये उम्मीद हमारी दोबारा पाकिस्तान के अवाम की उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जद्दोजहद के 2 मरहले थे। एक वो जो कानूनी जंग लड़ी और दूसरी वो जिसका कि फ़ैसला आज हुआ, या बाकी भी जिस तरह के खान साहब पे सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमा दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है, इद्दत का केस। उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराज़ात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक के अवाम का वो मैंडेट जो कि पाकिस्तानी अवाम ने दिया उसको अगर पूरी तरह से हम ना हासिल कर सकें तो हम समझे होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में ख़यानत होगी। और इसलिए हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह रहेगी। और हम ये इस मौके पे कहना चाहते हैं कि सलाम है हमारे चेयरमैन इमरान खान पे, जिसकी इस्तेकामत, जिसकी जुर्रत, जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए ख़ुद जेल में बैठा हुआ है, किन हालात में वो बैठा हुआ है, लेकिन सलाम है उसके सब्र को, उसकी इस्तिकामत को और उसकी जो जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जो हमारी मईशत की बुरी हालत है, ये जो मुआशरे में एक तनाव है, ये सारा कुछ एक ही शख्स के हाथ में अल्लाह ताला ने उसको ये उस पर करम किया है कि इन सारे मसाइल का हल वो उसकी कुंजी उस इमरान खान के पास है, जो कि अडाला में कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान।